कड़ी सुरक्षा के बीच गृह मंत्री अमित शाह का जम्मू कश्मीर दौरा जारी। अनुच्छेद 370 हटने के बाद पहली बार अमित शाह श्रीनगर पहुंचे। अमित शाह ने सुरक्षा को लेकर हाई लेवल बैठक की। बैठक में सुरक्षा और जांच एजेंसियों के डीजी के अलावा जम्मू कश्मीर के डीजीपी और सेना के अधिकारी मौजूद रहे। श्रीनगर एयरपोर्ट पर पहुंचने के बाद सीधे शहीद इंस्पेक्टर के घर पहुंचे अमित शाह। अमित शाह ने शहीद इंस्पेक्टर परवेज अहमद के परिवार से मुलाकात की। इस दौरान अमित शाह ने शहीद की पत्नी फातिमा को जम्मू कश्मीर प्रशासन में सरकारी नौकरी भी दी। शाह ने नियुक्ति का पत्र इंस्पेक्टर की पत्नी फातिमा को सौंपा। कांग्रेस ने यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। बाराबंकी से प्रियंका गांधी ने प्रतिज्ञा यात्रा की शुरुआत की। इस दौरान महिलाओं ने प्रियंका को अपने हाथों से खाना खिलाया। महिलाओं से बातचीत करते हुए प्रियंका गांधी ने कहा, जिस तरह माइक थामा है ठीक इसी तरह महिलाएं सत्ता भी थामेंगी। बाराबंकी पहुंची प्रियंका का स्थानीय महिलाओं ने आज भव्य स्वागत किया। महिलाओं ने प्रियंका को रोटी और साग खिलाई। इस दौरान प्रियंका गांधी ने ऐलान किया, किसानों का पूरा कर्जा माफ होगा। जीत हासिल करने के बाद 20 लाख सरकारी रोजगार दिए जाएंगे। वहीं बिजली का बिल हाफ किया जाएगा। किसान जानते हैं कि कुछ सालों से कितनी समस्याओं से जूझ रहे हैं। इसीलिए किसानों के लिए हमने तय किया है कि आपके कर्जे माफ करेंगे, कि कोरोना काल के समय जो आपने बिजली के बिल भरे उनको हम माफ करवाएं। लखनऊ में सामाजिक परिवर्तन सम्मेलन में योगी का विपक्ष पर बड़ा प्रहार। कहा, जो देश का हितैषी होगा वहीं प्रदेश का हितैषी होगा। जो राम का द्रोही होगा वो आपका हितैषी नहीं। कुछ लोगों ने राम मंदिर निर्माण के कार्य में बाधा पैदा की थी। कुछ लोगों ने राम भक्तों पर गोलियां भी चलवाई। जो देश का हितैषी होगा वही प्रदेश का हितैषी होगा। जो राम का द्रोही होगा वह आपका कभी हितैषी नहीं हो सकता। कुछ लोगों ने अयोध्या में राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर निर्माण के मार्ग में बाधाएं पैदा की, राम भक्तों पर गोलियां चलाई। आज अयोध्या में भगवान राम के भव्य मंदिर के निर्माण का कार्य पूरी तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। योगी सरकार पर अखिलेश यादव का बार। ट्वीट करके कहा, 22 में बाइसाइकिल ही आएगी। कहा, हारते हुए लोगों को हर पल हराने वाले याद आते हैं। 22 में भाजपा की ऐतिहासिक हार होगी। वाराणसी में पीएम मोदी के दौरे से पहले सीएम योगी आदित्यनाथ तैयारियों का जायजा लेने के लिए पहुंचेंगे। आज वाराणसी पहुंच रहे हैं सीएम योगी। 25 अक्टूबर को दरअसल प्रधानमंत्री वाराणसी आएंगे और ऐसे में प्रधानमंत्री के भव्य स्वागत की तैयारियां की जा रही हैं। वाराणसी के अलावा सुल्तानपुर अम्बेडकर नगर के दौरे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। बीजेपी आज तक इन दोनों ही सीटों पर जीत दर्ज नहीं कर पाई है। सुल्तानपुर में राजकीय मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास किया। विकास को लेकर विपक्ष पर जोरदार प्रहार किया। योगी सरकार ने फैजाबाद रेलवे स्टेशन का नाम बदल दिया है। फैजाबाद रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर अयोध्या कैंट रखा गया है। भारत सरकार ने नाम बदलने को मंजूरी भी दे दी है। मुख्यमंत्री कार्यालय की तरफ से जानकारी साझा की गई। नाम बदलने को लेकर जल्द अधिसूचना जारी की जाएगी। यूपी चुनाव को लेकर दिल्ली में कांग्रेस की सीईसी की बैठक सोनिया गांधी के घर पर होगी। कांग्रेस चुनाव समिति की अहम बैठक शाम 6 बजे सोनिया गांधी के आवास पर होगी। हाई लेवल बैठक। मीटिंग में राहुल गांधी, प्रियंका गांधी हो सकते हैं शामिल। यूपी के मेरठ दौरे पर एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी। मेरठ के किठौर में वंचित शोषित समाज की जनसभा को किया संबोधित। जनसभा के दौरान ओवैसी ने कहा, किठौर में मुस्लिम सियासी जमीन बनाने की जरूरत। एसपी बीएसपी कांग्रेस को वोट देने से मुसलमानों का कोई विकास नहीं हुआ। मुस्लिम अपने वोट की पावर समझें। पीएम ने आत्मनिर्भर भारत स्वयं पूर्ण गोवा कार्यक्रम के लाभार्थियों से बातचीत की। इस दौरान पीएम मोदी ने गोवा की जमकर तारीफ की। कहा, गोवा का मतलब सिर्फ आनंद नहीं बल्कि गोवा का मतलब है विकास का नया मॉडल। ये कहा जाता है गोवा यानी आनंद, गोवा यानी प्रकृति, गोवा यानी टूरिज्म। लेकिन आज ये भी कहूंगा कि गोवा यानी विकास का नया मॉडल। केंद्र सरकार पर राहुल गांधी ने निशाना साधा। ट्वीट करके कहा, किसान परेशान है, महंगाई पहुंची आसमान है, सीमाओं पर घमासान है। भारत तो तब भी महान है, पर केंद्र सरकार नाकाम थी, नाकाम है। दिल्ली सरकार ने भव्य तरीके से मनाई भगवान वाल्मीकि जयंती। केजरीवाल ने कहा, दुनिया में सबसे ज्ञानी थे महर्षि वाल्मीकि। बाबा साहब अंबेडकर और महर्षि वाल्मीकि का नाम लेते हुए केजरीवाल ने कहा, दोनों ने ही शिक्षा पर जोर दिया। दिल्ली के सरकारी स्कूल के बच्चे 90% से ज्यादा नंबर अब ला रहे हैं। पंजाब सरकार और अमरिंदर सिंह के बीच खुली जंग। कैप्टन की
पाकिस्तानी दोस्त अरूसा आलम के ISI कनेक्शन की जांच करेगी पंजाब सरकार। डेप्यूटी सीएम सुखजिंदर रंधावा और कैप्टन अमरिंदर सिंह के बीच ट्विटर पर बहस शुरू हुई। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा, डेप्यूटी सीएम से पहले कानून व्यवस्था पर ध्यान दें। अमरिंदर सिंह के हवाले से उनके मीडिया सलाहकार रवीन ठुकराल ने ट्वीट किया, कहा 16 साल से भारत सरकार की मंजूरी के साथ आ रही थी। पाकिस्तान के अरूसा आलम को लेकर पंजाब सरकार के बाद नवजोत कौर सिद्धू ने कैप्टन अमरिंदर को आड़े हाथों लिया। पत्रकारों से बात करते हुए नवजोत सिद्धू कैप्टन अमरिंदर पर जमकर बरसीं। कहा, कैप्टन राज में अरूसा की सहमति के बिना पंजाब में कोई मंत्री तक नहीं बनता था। सुधा चंद्रन से मांगी CISF और नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने माफी। एयरपोर्ट पर रोकी गई थी डांसर और एक्ट्रेस सुधा चंद्रन ने पीएम मोदी से एयरपोर्ट पर रोकने की शिकायत की थी। चेकिंग के दौरान नकली पैर के कारण उन्हें एयरपोर्ट पर रोका गया था। RSS के सर कार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले का हिंदुत्व पर बड़ा बयान। कहा कि हिंदुत्व न तो लेफ्ट है न ही राइट है। हिंदुत्व का मतलब है सभी कोने से सबसे अच्छी चीजों को लेकर अपने मुताबिक उसे ढाल लेना। संघ के प्रशिक्षण शिविरों में कभी नहीं कहा गया कि हम राइट विंग हैं। रिकॉर्ड तोड़ महंगाई ने तोड़ी लोगों की कमर। पेट्रोल डीजल की कीमतों में 35 पैसे की फिर बढ़ोतरी। दिल्ली में पेट्रोल 107 रुपए 24 पैसे प्रति लीटर, वहीं 95 रुपए 97 पैसे प्रति लीटर पर बिक रहा है डीजल। मुंबई में पेट्रोल 113 रुपए 12 पैसे प्रति लीटर पर पहुंचा। भारत पाकिस्तान में खेले जाने वाले T20 वर्ल्ड कप मैच से पहले विराट कोहली ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। विराट कोहली ने कहा, हम पाकिस्तान के खिलाफ मैच के लिए बिल्कुल तैयार हैं। हम पूरे कॉन्फिडेंस के साथ मैच खेलने के लिए मैदान पर उतरेंगे। पाकिस्तान पर विराट कोहली ने कहा, पाकिस्तान की टीम काफी मजबूत टीम है। पाकिस्तान के पास ऐसे खिलाड़ी हैं जो गेम को पलट सकते हैं। हमें अपने खेल पर फोकस करना होगा। हमें अपने पास्ट रिकॉर्ड पर छोड़ मैदान में बेस्ट देना होगा। पाकिस्तान टीम मेरे हिसाब से काफी स्ट्रॉन्ग टीम है और हमेशा स्ट्रॉन्ग टीम रही है, और उनके अगेंस्ट आपको हमेशा अपनी बेस्ट क्रिकेट खेलनी पड़ती है, क्योंकि उनके पास बहुत टैलेंट है और ऐसे प्लेयर्स हैं जो गेम को चेंज कर सकते हैं कभी भी। और ऐसी टीमों के अगेंस्ट आपको अपना बेस्ट प्लान लेके आना पड़ता है सामने और मेक श्योर करना है कि श्रीनगर में भारी बर्फबारी, पहाड़ पूरी तरह से सफेद हुए। सोनमर्ग की पहाड़ियों पर कई फीट बर्फ जमा है। भारी बर्फबारी के बाद श्रीनगर लेह हाईवे बंद हो गया। मुगल रोड पर भी बर्फबारी। पहलगाम में ताजा बर्फबारी के बाद ठंड बढ़ गई है। स्थानीय लोग परेशान हैं, पर्यटकों की चांदी है। जम्मू में भारी बारिश, दिन को हुआ अंधेरा, छाई काली घटा, जनजीवन अस्त व्यस्त। श्रीनगर, गुलमर्ग, पहलगाम, शोपियां समेत पहाड़ी इलाकों पर बर्फबारी तो जम्मू में मूसलाधार बरसात हुई। दिन में ही जम्मू में अंधेरा छा गया, जनजीवन अस्त व्यस्त, ठंड बढ़ गई है। हिमाचल के लाहौल स्पीति रेस्क्यू में 80 लोगों को बचाया गया। सेना के जवानों ने लोगों को रेस्क्यू किया। भारी बर्फबारी के चलते लोग लाहौल स्पीति में फंस गए थे। कई घंटों के बाद सभी को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जा सका। उत्तरकाशी के हर्षिल में 5 ट्रैकर्स की मौत। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर से हर्षिल में ट्रैकिंग के लिए गए थे। 4 लोग अब भी लापता। भारी बर्फबारी की वजह से ट्रैकर 3 दिन पहले फंस गए थे। बर्फ की चपेट में आने से दर्दनाक हादसा हुआ। केदारनाथ में श्रद्धालुओं की भीड़, आपदा पर आस्था भारी। हर रोज श्रद्धालु बिना डरे पहुंच रहे हैं केदारनाथ धाम। उत्तराखंड में राहत बचाव कार्य जारी है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों के साथ बैठक भी की, राहत बचाव कार्यों की समीक्षा की। किसानों पर मौसम की मार। जम्मू में ओलावृष्टि से किसानों की धान की फसल को भारी नुकसान पहुंचा है। RSपुरा के किसानों के मुताबिक किसी तरह सूखे से बचे थे तो इलाके में ओले गिरने से खड़ी फसलों को नुकसान पहुंच गया। देश में कोरोना संक्रमण में आज फिर से उछाल। एक दिन में 16,326 नए मरीज सामने आए। आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटे में 666 मरीजों की जान गई। 17,000 से ज्यादा लोग कोरोना से ठीक हुए। देश में एक्टिव केस 1,73,000। कोरोना वैक्सीन की दूसरी खुराक में देरी पर केंद्र ने राज्यों को पत्र लिखा। करीब 9 करोड़ लोगों ने अभी तक नहीं ली है वैक्सीन की दूसरी डोज। उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, ओडिशा में दूसरी डोज लेने लोग नहीं पहुंचे हैं। इसके बाद केंद्र ने राज्यों को चिट्ठी लिखी है। हज यात्रा को लेकर सरकार का बयान। हज पर जाने के इच्छुक लोगों को कोरोना वायरस वैक्सीन की दोनों खुराकें लेनी होंगी। केंद्रीय अल्पसंख्यक मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी के मुताबिक हज यात्रियों का चयन वैक्सीन की दोनों डोज और भारत और सऊदी अरब सरकार की गाइडलाइन के तहत किया जाएगा। बंगाल में दुर्गा पूजा के बाद कोरोना संक्रमण के मामले बढ़े। पश्चिम बंगाल में बीते 24 घंटे में कोरोना के 846 नए केसेस दर्ज किए गए। बंगाल के आसनसोल में नाइट कर्फ्यू लगाया गया। संक्रमण बढ़ने के बाद पुलिस ने नाइट कर्फ्यू को लेकर अनाउंसमेंट भी की।
बांग्लादेश इस्कॉन में हुई हिंसा के खिलाफ विश्वव्यापी प्रदर्शन। कोलकाता में सड़कों पर उतरे लोग। 150 देशों में हो रहा है विरोध प्रदर्शन। इस दौरान इस्कॉन भक्तों ने बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के लिए न्याय और सुरक्षा की मांग की। आपको बता दें, दुर्गा पूजा समारोह के अवसर पर उपद्रवियों ने मंदिरों में तोड़फोड़ की थी। कई घरों को नुकसान पहुंचाया, कई लोगों की हत्या कर दी गई। यूपी के प्राइमरी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के अभिभावक अब खुद यूनिफॉर्म, स्वेटर, जूते, मोजे और स्कूल बैग खरीद पाएंगे। कैबिनेट की मंजूरी के लिए प्रस्ताव भेज दिया गया है। धनराशि डायरेक्ट अभिभावकों के बैंक खातों में जाएगी। इसके तहत हर पेरेंट्स के खाते में 1056 रुपए आएंगे। यूपी के मुरादाबाद में एक महिला ने दीपावली के लिए चॉकलेट पटाखे बनाए। कहा, प्रदूषण बहुत फैल रहा है, इसलिए पटाखे जलाएं नहीं बल्कि उसे खाएं। महिला के मुताबिक चॉकलेट पटाखे हल्दी और केसर से बनाए गए हैं और इसलिए ये एक तरीके से इम्यूनिटी बूस्टर है।